नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और प्राचीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को हरा करके और मात्र 25 वर्ष की आयु में इसने मगध के सिंहासन को प्राप्त किया था। 305 ईस्वी में 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनानी शासक था, उसको पराजित करके काबुल, हेतार, कंधार, बलूचिस्तान और पंजाब आदि क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था। सेल्यूकस चंद्रगुप्त से पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया और एक राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज है, जिसने इंडिका नामक ऐतिहासिक बुक को लिखा था, ऐतिहासिक पुस्तक को लिखा था, उसे राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपनी शक्तियां भारत में गंगा के मैदानों तक स्थापित की और फिर पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने शीघ्र ही पंजाब के पूरे प्रांत पर विजय प्राप्त कर ली और 305 ईसा पूर्व जैसा बताया गया कि सेल्यूकस निकेटर से युद्ध में उसे पराजित करने के पश्चात एक संधि हुई, जिसमें सिंधु पार के क्षेत्र आर्या, हृदय, अर्कोजिया, कंधार, गेड्रोसिया, बलूचिस्तान और परोपनी से काबुल को मौर्य साम्राज्य को दे दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और इस प्रकार से सिंधु प्रांत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने नियंत्रण पा लिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य मध्य भारत की ओर बढ़ा और नर्मदा नदी के उत्तर प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। इसने अपने जीवन के अंत में बताया जाता है कि जैन धर्म को अपना लिया था और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए राजगद्दी को छोड़ दिया। भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन संतों के साथ मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला या फिर श्रवणबेलगोला में आकर के और भूखे रहकर जैन प्रथा के अनुसार संथारा से अपने प्राण को त्याग दिया। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में, जो 297 से 272 ईसा पूर्व तक जिसने शासन किया। चंद्रगुप्त के 25 सालों के शासन के बाद जब उसने बिंदुसार के लिए अपनी गद्दी छोड़ी तो बिंदुसार एक अच्छे राजा के रूप में, एक अच्छे सम्राट के रूप में उभर कर आया। यूनानियों द्वारा इसे अमित्रघात कहते हैं, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का कातिल। कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने दक्कन को मैसूर तक जीता था। तारानाथ नामक एक तिब्बत भिक्षुक ने यह पुष्टि की थी कि उससे 2 समुद्रों के बीच के 16 राज्य उसने जीते थे। संगम साहित्य के अनुसार दूरतम दक्षिण तक भी इसने हमला किया था और राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। बिंदुसार के सेलेकुड सीरिया के राजा एंटियोकस के साथ भी संबंध थे, जिसने डैमकस या फिर डैमकोस को दूत बना करके बिंदुसार की सभा में भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस को मदिरा, सूखे अंजीर और नर्तकी देनी चाहिए, सब कुछ भेज दिया था, लेकिन नर्तकी को नहीं भेज पाए क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार नर्तकी भेजने पर प्रतिबंध था। बिंदुसार ने एक धर्म संप्रदाय आजीविकावश अपनी रुचि उसमें बनाए रखी। इसके पुत्र अशोक को उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया और जिसने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया था। अब पढ़ते हैं मौर्य राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक महान अशोक या अशोका द ग्रेट के बारे में, जिसने मौर्य वंश को अपने चरम तक पहुंचाया। 268 से 232 BC यानी ईसा पूर्व 268 से 232 ईसा पूर्व जिसने शासन किया और पहली बार पूरे उपमहाद्वीप में दूरतम दक्षिण को छोड़ करके शाही नियंत्रण स्थापित किया। अशोक के राजगद्दी पर बैठने यानी 273 ईसा पूर्व और उसके वास्तविक राजतिलक 269 ईसा पूर्व में 4 साल का अंतराल था। उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ। हालांकि अशोक का उत्तराधिकारी बनना विवादित होने के बावजूद भी बताया जाता है कि इसने अपने भाइयों की हत्या करके और राजगद्दी को पाया था। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग का युद्ध रहा है, जो एक विवादित युद्ध भी है, जो 261 BC में यानी 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। युद्ध के असली कारणों के साक्ष्य मौजूद नहीं है, इस कारण से ये विवादित है, परंतु फिर भी भारी नुकसान हुआ था ऐसा बताया जाता है। इसमें
अशोक ने युद्ध के घावों और परिणामों को देख करके इसके बारे में अपने शिलालेख 13वें में इसका उल्लेख किया है। और युद्ध की समाप्ति के बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में तो जोड़ लिया गया, लेकिन आगे युद्ध न करने को भी निश्चय किया गया। और यहाँ से उपगुप्त बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लिया। अशोक के पास हालांकि एक बड़ी और ताकतवर सेना थी जिससे वो शांति और सत्ता दोनों स्थापित कर सकता था, और उसने किया भी, लेकिन उसने दोस्ताना रिश्ते एशिया और यूरोप के पार भी बनाए और बौद्ध धर्म के प्रचारक मंडलों को नियुक्त किया, उन्हें आर्थिक संरक्षण दी। और अशोक ने चोल और पांड्य के राज्यों और यूनानी राजाओं के द्वारा शासित 5 प्रदेशों में धर्म प्रचारक मंडल भी भेजे। सिलोन, सुवर्णभूमि यानी कि बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सों में भी प्रचारक मंडल भेजे गए। महेंद्र तिवरा या तिवला, जिसका कि अभिलेखों में भी उल्लेख प्राप्त होता है, कुणाल और तालुक ये अशोक के पुत्र थे, और इनकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती थी, जिसे अशोक ने प्रचारक मंडल में लगाया। बाद के मौर्यों को देखा जाए 332 से 184 ईसा पूर्व, तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया, एक पूर्वी मौर्य साम्राज्य और एक पश्चिमी। अशोक के पुत्र कुणाल ने पश्चिमी भाग पर शासन किया, जबकि पूर्वी भाग पर अशोक के पोते दशरथ ने शासन किया। इसके बाद सम्राति सलीसुक, देवरमन, सतधनवान और अंत में बृहदत्त ने शासन की। बृहदत्त, जो कि अंतिम मौर्य शासक था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व कर दी थी, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी।